इशुशा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज के दिन में उत्साहित होंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए तैयार होंगे। तो हम लोग आज के इस दिन को परमेश्वर पिता को सौंपेंगे। हम लोग आज के आराधना से जाने से पहले हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को जोड़ें और अपने आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जिस रीति से परमेश्वर पिता तूने हमें विगत दिनों परमेश्वर पिता संभाले रखा पिता, और पिता आज के इस दिन में ले पहुंचाया है कि पिता आज के इस पवित्र दिन में पिता इस ऑनलाइन संडे स्कूल के द्वारा पिता हम सभी कोई आपकी महिमा स्तुति करने पाए पिता। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि आज का जो संडे स्कूल आराधना है पिता बहुत अच्छी रीति से होने पाए परमेश्वर पिता। और जो ही परमेश्वर पिता इस आराधना से जुड़ते हैं पिता, उनमें परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा पिता उनमें फल दिखने पाए परमेश्वर पिता, आप में आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता अपने भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। जो ही परमेश्वर पिता इस ऑनलाइन संडे स्कूल में अपना टाइम दे रहा है परमेश्वर पिता, अपना जो भी बहुमूल्य परमेश्वर पिता अपना जो भी परमेश्वर पिता योग्यता परमेश्वर जो भी है पिता अपना एफर्ट डाल रहे हैं, उसमें परमेश्वर पिता तू बहुत ऐसे आशीष देना पिता कि आपकी महिमा और स्तुति होना पिता। प्रार्थना करते हैं पिता कि आज का जो संडे स्कूल है जो भी परमेश्वर पिता बताया जाएगा पिता, जो ही वचन रखा गया पिता, उनमें तो बहुत ऐसे आशीष देना पिता कि वो वचन में परमेश्वर पिता हम सभी को चलने पाए पिता। जो भी परमेश्वर पिता बीमार है उनके तो दवा में आशीष देना पिता, ताकि वो जल्द से जल्द चंगा होकर पिता आप ही को धन्यवाद देने पाए पिता। जो भी परमेश्वर पिता हम जिसके लिए भी पिता नहीं मांग पाए भला और उत्तम आशीष, तो उसे यीशु नाम में दिया कीजिए पिता। प्रार्थना करते पिता कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी पाए पिता। और प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और जैसे स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। चलिए हम लोग आज के संडे स्कूल में चलते हैं। आइए हम लोग पहला गीत गाएंगे जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग में, सॉन्ग नंबर 85, जिसके बोल है सियोन देश हमारा है देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश।
हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। यहाँ ये सुखों का अंत होगा, सारे सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम लोग आज की आराधना को शुरू करते हैं। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी दया हमों पर है। पीढ़ी से पीढ़ी लोग सब गावे। दौड़ो दौड़ो यीशु पास तुम दौड़ो, यीशु पास दौड़ते दौड़ते आओ। दौड़ो दौड़ो यीशु पास तुम दौड़ो, दौड़ते दौड़ते यीशु को तुम पकड़ लो। हम प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु मसीह, हम छोटे बालकों पर दया कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर और हमें अपना बना ले। हम तेरा सेवक बनना चाहते हैं, तू हमारी अगुवाई कर। हे प्रभु यीशुआ, यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु अनंत जीवन पावेगा। सब गावे। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। सेवा सृष्टि करूंगा ज्योति में सामर्थ्य से पाऊंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में।
सुनने के कान हो वे सुने। हे प्रभु, तेरा दास सुनता है। आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन ठहराया हुआ है जो हमें मिलता है लूका 17:11 से 19 पद तक। आइए हम आज का पाठ वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है लूका 17 उसका 11 से लेकर 19 पद तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उसमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसे धन्यवाद देने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ तक, आमीन। धन्य है वे जो प्रभु का वचन सुनते और मानते हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ज्योति के पथ में, प्रकाश के मार्ग में मैं तो जाऊंगा। ज्योति के पथ में, प्रकाश के मार्ग में हम भी जाएंगे। यीशु अगुआ, प्रभु अगुआ, मैं तो जाऊंगा। आजा यीशु अगुआ, प्रभु अगुआ, हम भी जाएंगे। संत गाते हैं, दूत गण गाते हैं, यीशु की महिमा। अच्छा संत गाते हैं, दूत गण गाते हैं, यीशु की महिमा। यीशु की महिमा, प्रभु की महिमा, मैं तो गाऊंगा। अच्छा यीशु की महिमा, प्रभु की महिमा, हम भी गावेंगे। हम सब विश्वास दर्पण को मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जुड़ने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हाँ पिता आज के सुंदर दिन को देखने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद देते पिता। बीते समय में, बीते दिनों में हम जहाँ कहीं भी थे पिता परमेश्वर, तो हमें हर एक को सुरक्षित रखा, संभाले रखा पिता परमेश्वर, और आज के दिन तक पिता ले पहुँचाए हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हाँ पिता, बीते समय में हम जो कुछ भी कार्य में थे पिता परमेश्वर, हर एक को पिता तो सफलता को दिया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए मांगते पिता परमेश्वर कि आपने इस सुंदर दिन को हम हर एक को देखने का अवसर प्रदान किया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम आज के लिए मांगते पिता जिस माध्यम से पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर हम जुड़ पाते हैं आपकी महिमा और स्तुति करने के लिए पिता परमेश्वर।
हर एक का नियंत्रण तू अपने हाथों में ले ले पिता परमेश्वर। हर एक को आशीष दे पिता परमेश्वर, बुद्धि से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पिता, हम अभी जो कुछ भी सीखेंगे पिता परमेश्वर, चाहे वो वचन के द्वारा पिता, एक्शन सॉन्ग या पिता आराधना के द्वारा पिता, हर एक को तू आशीष दे पिता परमेश्वर कि आज वो कुछ ना कुछ सीखने, कुछ नया सीखने होने वाले पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं हर एक बच्चों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक के पिता हेल्थ को संभाले रखना पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर उनकी पढ़ाई में पिता परमेश्वर हर एक को आशीष दिए पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता अपने फ्यूचर में पिता परमेश्वर कुछ बन के आपको धन्यवाद देने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो बीमार से पीड़ित है पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तू उन्हें सुरक्षित रह, दवा में आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि वो खाकर जल्द से ठीक होने पाए पिता परमेश्वर और आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद पिता। और पिता परमेश्वर, हम जो कुछ नहीं मांग पाए पिता, हर एक चीज़ पिता तू तो जानता है और हमें हर एक मांगने से पहले देता है पिता परमेश्वर। और क्या हम मांगे, इस छोटी सी प्रार्थना आपके उद्धार करते यीशु मसीह बेटे मधुर नाम से मांगते, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर आगे बढ़ें, जो हमें मिलता है इब्रानियों उसका 13 का 5 अध्याय में। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा जीवन धन लोलुपता से मुक्त हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। आज परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जो हमारे पास है उसी में हम संतुष्ट रहें, क्योंकि हम बहुत बार जो हमारे पास नहीं भी है उसके लिए हम लालच करने लग जाते हैं। हम दूसरे बच्चों को देखते हैं, उसके पास जो चीज़ें हैं, हम अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें वो चीज़ों को दे दें। लेकिन बाइबल कहता है कि जो कुछ आपके पास है आप उसी में संतुष्ट रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। मेरे प्रियो, जब यीशु बाबा हमें आशीष दिया है और अपने पास रखा है, तो वो आपको कोई भी कमी होने नहीं देगा। इसलिए हम परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर के अनुग्रह में रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और हम, जैसा बाइबल कहता है कि तुम्हारा जीवन धन लोलुपता से मुक्त हो, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो धन और लोलुपता से मुक्त हो, धन और लोभ लालच से मुक्त हो। तो आज बाइबल हमें सिखाता है कि हम दूसरों के अनुसार नहीं चलें, लेकिन हम परमेश्वर के अनुसार चलें। वही हमें सिद्ध करेगा और हमें आशीष देगा। आगे कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। यहाँ हमें परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में हमें संतुष्ट रहना है, क्योंकि यदि हम उसमें संतुष्ट नहीं रहेंगे तो शैतान यहाँ पे हमें बहला फुसला कर अपने अधीन में कर लेगा। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है कि काश हमारे पास अच्छा गाड़ी होता, अच्छा 2 व्हीलर होता, और हमारे पास कार होता, हमारे पास अच्छा मोबाइल फोन होता। लेकिन मेरे प्रियो, आज जो कुछ आपको मिला है आप उसी में संतुष्ट रहें, क्योंकि परमेश्वर, जब आप उसमें संतुष्ट रहेंगे तो परमेश्वर आपको वहां बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को देना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में संतुष्ट करना चाहता है। तो परमेश्वर को हम महिमा देते हैं कि परमेश्वर आज हमें इस प्रकार से सिखाता है। आगे कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, जब आप संतुष्ट रहेंगे तभी आप परमेश्वर के काम को देखेंगे। यदि आप संतुष्ट नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में यीशु बाबा काम नहीं करेंगे। तो आपको संतुष्ट रहना है परमेश्वर पिता में। और उसके बाद बाइबल कहता है आपके लिए एक प्रतिज्ञा वचन कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। आज हम बहुत सारे युवाओं को देखते हैं जो
ज़रूरत भी नहीं है, या दोस्तों को देख के वो अपने मम्मी पापा को बहुत जबरन उन चीज़ों को खरीदवा लेते हैं, और जब उनके पास वो वस्तुएं आ जाती है तो उसको यूज करते हैं जैसे तैसे, जिसकी वजह से बहुत बार उसके शरीर के लिए नुकसानदायक भी होता है, वो चीज़ें जो उनके जीवन के लिए है ही नहीं। तो आज हमें इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि हम यदि संतुष्ट रहें तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा और हमें उन्नत करेगा। और बाइबल कहता है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, हम परमेश्वर के पास रहेंगे, और जो कुछ हमें मिलता है अगर हम उसमें संतोष करेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए इस पृथ्वी पर आया। तो प्रभु को महिमा मिले कि परमेश्वर आज हमें और आपको सिखाना चाहता है। आइए हम एक छोटा सा स्टोरी सुने। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर था, और शेर बहुत भूखा था, और वो शेर भोजन की तलाश में जंगल के इधर उधर घूम रहा था कि अचानक एक खरगोश उसे सोता हुआ दिखाई दिया। शेर को बहुत खुशी हुई कि उसका भोजन उसके सामने सो रहा है, और ये सोच करके वो दबे पांव उस खरगोश की ओर आगे बढ़ने लगा, और जैसे ही उसके नजदीक पहुंचने ही वाला था कि वहां पर एक हिरन आ गया, और अचानक से उसकी नजर हिरन के ऊपर पड़ी। जब उसने हिरन को देखा तो उसने सोचा कि खरगोश तो छोटा है और इससे हमारा पेट कम भरेगा, आधा भरेगा, लेकिन यदि मैंने हिरन को अपना शिकार बना लिया तो हमारा पेट पूरा भर जाएगा। ये सोच के उसने हिरन को दौड़ाना स्टार्ट किया, और आपको तो पता ही है कि हिरन कितना तेज दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते वो बहुत दूर निकल गया और शेर उसे खा नहीं पाया। थका हुआ शेर सोचने लगा कि हिरन तो चली गई, लेकिन अब मैं खरगोश को ही खाऊंगा। ये सोचकर वो फिर से उसी स्थान पे लौटा जहां पे कि खरगोश सो रहा था। जब वो लौटा तो वो देखता है कि वहां पर तो कोई खरगोश नहीं है, क्योंकि हिरन और शेर के भागा दौड़ी में वो खरगोश जो था वो भी भाग गया। बेचारा शेर निराश हो गया और दबे पांव वो वापस चला गया। उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम बहुत बार लालच करते हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। हमें लालच नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना है। और जब हम लालच नहीं करेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें एक उत्तम चीजों को देगा। बाइबल कहता है जवान सिंहों को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे, तो परमेश्वर आपको समय पर सब चीजों को बहुत आज से देगा। तो इसीलिए आज इस वचन के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलता है कि हम जितना हमारे पास है हम उसी में संतोष करें, ताकि परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको और आशीष देगा और परमेश्वर आपके जीवन को फलवान करेगा। प्रभु इस वचन पर बहुत आशीष दे।
अंतिम गीत गाएंगे जिसके बोल है नम्र बनो यहोवा कर्ब है। नम्र बनो यहोवा के हैं, दिल में आज मसीह प्रभु जया है। धन महिमा आनंद जीवन हेरत मसीह अपन लहू बहाके। नम्र बनो यहोवा के हैं, दिल में आज मसीह प्रभु जया है। धन महिमा आनंद जीवन हेरत मसीह अपन लहू बहाके। प्रार्थना करेंगे। सभी कोई हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हम हर एक लोगों को परमेश्वर पिता सुरक्षित रखा है कि हम आपकी स्तुति और महिमा कर पाते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। विगत दिनों में पिता हम जहाँ कहीं भी थे पिता, और अभी परमेश्वर पिता इस संडे स्कूल के द्वारा पिता आपको महिमा दे पाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि हम हर एक लोग, हर एक बच्चे पिता जो इस संडे स्कूल से जुड़े हुए हैं पिता, वो आपको महिमा दे पाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि हम हर एक लोग परमेश्वर पिता एक दूसरे से परमेश्वर पिता मिल पाते हैं परमेश्वर पिता, और आप ही को धन्यवाद दे पाते हैं पिता। हर एक लोग परमेश्वर पिता जो अपने घरों में परमेश्वर पिता है, तो उन हर एक लोगों की सहायता और मदद करना परमेश्वर पिता, कि वो आपको परमेश्वर पिता इस काल में भी परमेश्वर पिता आपको याद करने पाए पिता, और आप ही को धन्यवाद देने पाए पिता। जितने बच्चे परमेश्वर पिता पढ़ने लिखने हरे परमेश्वर पिता, उन हर एक लोगों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपने स्वर्गीय भंडार से पिता अपने बुद्धि को देना पिता उन हर एक बच्चों को पिता, कि वो पढ़ लिख कर परमेश्वर पिता एक अच्छे परमेश्वर पिता पोजीशन को परमेश्वर पिता लेने पाए पिता, और आप ही को धन्यवाद देने पाए पिता। आपका वचन हमारी से कहता है परमेश्वर पिता कि आपने हमें सर बनाया परमेश्वर पिता, पूछ नहीं। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि हमारे एक लोग परमेश्वर पिता जिस स्थान को पिता आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर पिता, उस स्थान पर जाने पाएंगे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं पिता हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता। हर एक बीमार से पीड़ित लोगों को परमेश्वर पिता याद करते हैं परमेश्वर पिता, तो उनके दवाओं में आशीष को देना पिता, कि उन्हें खाकर पिता वो चंगे होने पाए पिता, और आप ही को धन्यवाद देने पाए पिता। धन्यवाद कि हम हर एक लोग परमेश्वर पिता जो कुछ भी सीखे पिता आज के संडे स्कूल से, चाहे वो एक्शन सॉन्ग के द्वारा हो पिता, चाहे वचन के द्वारा हो, चाहे आराधना के द्वारा हो पिता, तो उन हर एक चीज़ों में पिता हर एक बच्चों को पिता आशीष को देना पिता। ऐसा होने देना कि वो उन वचनों को पिता जो आपके दासों के द्वारा पिता आज दिया गया है पिता, वो हर एक चीज़ परमेश्वर पिता वो अपने जीवन में पिता लागू करने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारी सहायता और मदद करते हैं पिता, और आपने हम हर एक लोगों को परमेश्वर पिता बचपन से लेकर अभी तक परमेश्वर पिता अपने साथ रखा है पिता, और हम हर एक लोगों को आपके डर और भय में बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक लोगों को फिर से पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक लोगों को आपके पवित्र लहू से सुरक्षित करते हैं पिता, और ये धन्यवाद की प्रार्थना मांगते हैं पिता, हमारे हर एक पापों को आप यीशु के नाम से क्षमा करना, और हम हर एक लोगों को परमेश्वर पिता अपने रास्तों पे परमेश्वर पिता चलाया करना पिता। धन्यवाद, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होए। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय, जब लो दूर ना आवेगा, जब लो परमेश्वर का आशीष वचन ग्रहण करें। अब शांति दाता जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुणों में से मरे हुओं में से जिला कर ले आया है, हमें हर एक अच्छी बातों में सिद्ध करेगा, जो क्रूस यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन।